श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इसमें भगवान शिव और शनिदेव दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से भक्त पर भगवान की कृपा बनी रहती है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से पूर्व जन्म के पाप तो मिटते ही हैं, भक्त के जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। जॉब में प्रॉब्लम हो या आर्थिक तंगी, सबका निदान हो जाता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की समस्या है, उनको शनि प्रदोष पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे संतान प्राप्ति आसानी से हो सकेगी। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें, शिवलिंग की स्थापना करें और जल अर्पण करें। बेलपत्र, फल, फूल और धतूरा चढ़ाएं। भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी आरती अवश्य करें। प्रदोष व्रत की कथा सुने। अंत में क्षमा याचना करके भगवान से अपने सुख समृद्धि की कामना करें। सायंकाल को शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शनि प्रकोप से मुक्ति के लिए आज शिवलिंग पर चढ़ाएं 3 अनाज, जिससे शनि की टेढ़ी नजर से आपको मिलेगी राहत। जी हाँ, इस दिन शिवलिंग पर काले रंग के खास तरह के अनाज चढ़ाने पर शिव देव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। आप इस दिन तमाम तरह के, वैसे तो शिव जी पर अनाज आए दिन चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शनि प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर काली उड़द की दाल चढ़ाने से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों और हानिकारक ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस दिन शाम के समय शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से सर्पदोष, शनि की साढ़े साती व ढैया की पीड़ा से राहत मिलती है। शनि की टेढ़ी नजर परेशान नहीं करती है। राहु और केतु का दोष समाप्त होने लगता है। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी पर काला धतूरा चढ़ाना बहुत फलदायी है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाता है। अगर आप बार-बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं तो आप शनि प्रदोष की शाम को एक लोहे का छल्ला अपने बाएं हाथ की मध्यम उंगली पर धारण करें और सरसों के तेल में देखकर अपनी छाया का दान करें। नौकरी और रोजगार की समस्या से निपटने के लिए इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं और वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करें। शनि की साढ़े साती के प्रभाव से बचने के लिए शनि प्रदोष की शाम को शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः की 11 माला का जप करें और किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। और दरिद्रता दूर करने के लिए शनि प्रदोष के दिन काले वस्त्र में रखकर सिक्कों का दान करें और इस दिन प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः का 3 माला जाप करें। सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। व्यवहार में दया करुणा बनाए रखें एवं सदाचार का भाव रखें। शनि कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, तो आप अपने सदकर्मों पर ध्यान दें। इस साल शनि प्रदोष व्रत हम 24 मई को आज मना रहे हैं और यह पूजा का मुहूर्त 7:20 से 9:13 के बीच में है। तो आप भी प्रदोष काल में महादेव का अभिषेक करें और भगवान शिव को बेलपत्र, फल फूल, धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाएं। भगवान से प्रार्थना करें। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं शनि प्रदोष कथा विस्तार से। एक निर्धन ब्राह्मण की पत्नी दरिद्रता से परेशान होकर शांडिल्य ऋषि के पास गई और बोली कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, कृपया मुझे इस दुख से निवारण का उपाय बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म है, जो एक राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम सुचिव्रत है। इसलिए हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। यह सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने का निर्देश दिया। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था,
एक तालाब पर स्नान करने गया। मार्ग में उसे स्वर्ण कलश मिला जो धन से भरा हुआ था। वह उसे लेकर घर आया। प्रसन्न होकर माता ने कहा कि यह धन मुझे मार्ग में मिला है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती जब देंगे तब मैं ले लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों ने प्रदेश भ्रमण का विचार किया। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था और उसके विद्रविक नामक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म से अपना परिचय दिया और यह बताया कि वह भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि यह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से कराया दिया। विवाह पश्चात धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह से बदल गया। इस व्रत की महत्ता यह है कि यह न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। तो ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी, और ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।